accusation was the problem, okay? Well, how dare you do that? How dare you did it? First understand, well, what is happening? Is he recording? Is he she's making Indian. video? Yeah, she's Indian. But मुझसे नहीं उस लेडी से कहा कि डू यू वांट टू अरेस्ट हिम, शुड आई कॉल द एक्चुअल पुलिस, बिकॉज वो एयरपोर्ट की पुलिस थी. सो दे सेड दैट डू यू वांट टू अरेस्ट हिम, राइट? Yes. So the people said that yes, you didn't have to just record any kind of voice. हमारा जो लगेज था, हमारा लगेज था 45 kg इन टिकट्स, ठीक है? 45 or 40? 40 प्लस 5 kg, 45 kg था. तो भाई उनको हमारे 2 बैग भेजने चाहिए थे, हमारे 3 बैग थे, वो हमारा 1 बैग रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, दे जस्ट सीज आवर 3 बैग, तीनों बैग उन्होंने हमारे रोक दिए. वो बहुत बुरा करा है. शी इज ऑलमोस्ट क्राइंग. और मुझे तो भाई अरेस्ट. That was without any kind of doubt. That was the worst trip that I had. Worst trip. और मैंने जब ट्वीट करा एयर इंडिया एक्सप्रेस को, तो उनका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ. उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपका वेट जो है वो इतना है, तो वी आर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आपको इतना पे करना होगा. मैंने कहा अगर पॉलिसी आपकी इतनी स्ट्रिक्ट हैं तो आपने मुझसे 30,000 की जगह 19,000 क्यों लिए? आपने 30,000 ही मांगने थे. ऐसा कोई रूल नहीं है. ये इनका एक जो होता है, बोलते हैं ना माफिया, कि एक बना हुआ है कि भाई बंदा फंस गया है वहाँ पे, तो उससे कितना भी चार्ज कर लो, क्योंकि उसका बैगेज ना उसके पास है ना दूसरी फ्लाइट के पास है, वो है बीच में. ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रखते थे जहाँ से दिल को फिर बसाया. ईरान के. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में. मेरा नाम दिवाकर है एंड मेरा नाम फाइजा है. और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं आज हाइड्रेट नमस्ते. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज कुछ दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ. बहुत दिनों से बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है. देखिएगा, आपकी काम की वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा पहुंचा सकती है और बहुत नुकसान से भी बचा सकती है ये वीडियो. अगर आप देखेंगे, वैसी वीडियो नहीं है जैसी आमतौर पे होती है व्लॉग टाइप. ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. और साथ में मैं आपसे थोड़ा सी एक चीज़ मांग रहा हूँ, वो आपको मुझे देना होगा. तो दोस्तों बात ये है कि जब मैं ईरान से भारत वापस आ रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, मैं शारजा गया. पहले शारजा से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, शारजा से यहाँ की, यानी कि दिल्ली की, जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस थी, राइट. तो वहाँ पर क्या हुआ, जो लगेज में थोड़ा इशू हुआ. सबको पता है कि लगेज में इशू हुआ और उन्होंने मुझसे 30,000 रुपये की डिमांड करी 19 किलो वेट के लिए. 30,000 की डिमांड, आप सोचिए, मतलब 2 टिकट आ जाएंगे यार इसमें, और आप दुबई तो 3 बार चले जाओगे 10,000 में. इसमें उन्होंने मुझसे 30,000 रुपये की डिमांड करी सिर्फ शारजा से दिल्ली की. अगर आप दिल्ली से शारजा की टिकट बुक करोगे तो 10,000 12,000, तो आप 3 बार जा सकते हो. और यहाँ पर 19 किलो वेट के 19 kg वेट के उन्होंने मुझसे 30,000 रुपये मांगे. मेरी बहुत बहस हुई, और बहस होते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं जो था, फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने क्या करा, मैंने मैं खुद से बात कर रहा था कि ये मेरे साथ इस तरीके की बात कर रहे हैं और ऐसा है वैसा है. तो वो वहाँ पर एक लेडी थी, उसने कहा कि तुम ऐसे क्यों, तुम अपनी वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो और ये वीडियो डिलीट करो. मैंने कहा मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपकी थोड़ी कर रहा हूँ ना, आपको मैंने लिया है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ठीक है. बस उसकी जो थी वॉइस जो थी वो मेरे रिकॉर्डिंग में आ रही थी. तो उसने क्या करा कि तुम नहीं जाओगे, उसने हमें शी स्टॉप अस ऑन द बोर्डिंग गेट. तो उसने हमें बोर्डिंग गेट पे रोक लिया और कहा तुम अभी यहीं रुको, इनको आगे मत जाने देना, आई एम कॉलिंग पुलिस. तो तभी 2 पुलिस वाले आए, वो अरेबिक थे, शारजा की पुलिस थी, और उन्होंने एकदम से आए. मैं उनके पास खुद ही गया. मैंने कहा सर ऐसा है और ये चीज़ हुई है, ये इतना ज़्यादा जो है वेट का इतना पैसा मांग रहे हो, मेरे पास नहीं है इतना पैसा और ना मैं यहाँ दूंगा पैसा, ठीक है. और इनसे बोलिए ये क्या कंडीशन है कि मतलब 19 किलो वेट का 30,000 रुपये किस हिसाब से मांग रहे हैं, क्या इसमें चीज़ है, कौन सी पेनल्टी लगा रहे हैं, ये कौन सी ऐसी पेनल्टी लगा रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, 19 किलो का आप 30,000 रुपये मांग रहे हो, 5,000 10,000. यहाँ तक तो इंसान को समझ में आएगा, 30,000 रुपये यानी आप 3 टिकट के पैसे ले रहे हो मुझसे. तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, एयरपोर्ट के रूल्स होते हैं, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो. तो मैंने उनसे कहा देखिए सर वी आर रिकॉर्डिंग आवरसेल्फ, वी हैवंट रिकॉर्ड हर. So if he was just recording the voices, not more than that, not any image, not any film, not any video, no, nothing.
तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है आप वीडियो दिखाओ, तो मैंने उनको वीडियो दिखाई और वीडियो में कुछ भी नहीं था। वीडियो में मैं ऐसे अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैंने कैमरा अपने बैग में डाल दिया और बस वो आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो और आपको ये डिलीट करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मैं हूँ शारजा में, मैं अपने देश में तो हूँ नहीं, और शारजा में एक अलग कंट्री है। वी आर इन डिफरेंट कंट्री, वी आर नॉट इवन इन द कंट्री, वी आर नॉट इवन इन ईरान, वी आर नॉट इवन इन इंडिया, सो वी आर इन द बिटवीन। तो like the thing which was very much bad about them was that at first it was two things actually. The first one was the amount of the charge that they said to us, like based on exactly what rule. If you are saying it is based on the rule, it is according to it is in accordance with our rules, so you have to show to us exactly what rule. They didn't show us anything, and all of them were saying that it is based on the what kind of rule. Maybe all of you just conspired. We don't know. We cannot. Okay, show something that we understand. Show something that we understand that it is based on the rule. Right. And the other thing was that like the person in charge who just actually threatened, we say what, 310 we say, 310 him to arrest actually. She didn't understand if he's making a video, if he is recording, and she just accused him of doing something. Accusation was the problem. Okay. Well, how dare you do that? How dare you did it? First understand well what is happening. Is he recording? Is he she's making Indian video? Yeah, she's Indian, but yeah, she did such शी इज thing. इंडियन। और भाई मैं भी इंडियन, मतलब उसने इतनी शर्म नहीं करी कि भाई ये इंडियन है, इसको कोई दिक्कत हो सकती है, कोई मतलब नहीं। तो उसने क्या करा, उसने वो रिकॉर्डिंग मेरे से डिलीट करा दी वहाँ पर, और मैंने कर भी दी, क्योंकि भाई मैं दूसरे देश में हूँ और मैं वहाँ कोई भी ऐसा ये नहीं चाहता था कि भाई मेरे पे कोई केस आए। तो मैंने डिलीट करी वीडियो। डिलीट करने के बाद दोज ऑफिसर सेड टू मी, वो ऑफिसर ने कहा मुझसे नहीं, उस लेडी से कहा कि डू यू वांट टू अरेस्ट हिम, शुड आई कॉल द एक्चुअल पुलिस, बिकॉज वो एयरपोर्ट की पुलिस थी। सो दे सेड दैट डू यू वांट टू अरेस्ट हिम, राइट? Yes. So the people said that yes, you didn't have to just record any kind of voice. And who said such thing exactly? Maybe you're in the maybe you're in the location and the person, maybe there's a person in charge and he is doing something against the rule. He's breaking the rule. Then we must not record the voice. So I don't know who said such thing that now you don't have the right to record, you don't have the right to make a recording or something like this. Showing the faces, okay, you said that this has problem, but we wanted to show the action and and that it is action, the voice. Yeah, the action was with the voice, not with the video. The action matters. So the action was grabbing by us by the voices, and they stopped us. And when they said that, they even said to us that like this, that it is a happy marriage, but they meant that we called the actual police. उन्होंने क्या कहा, मैंने उनको बोला कि भाई वो शादी के बाद मैं पहली बार उसके साथ इंडिया जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरीके से। और लेकिन क्या हुआ, उसने मेरे को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करी, बट उसने लेडी ने कहा कि अब इसने वीडियो डिलीट कर दी तो आप चले जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात पे एक्शन ज़रूर लूँगा। और फिर उसके बाद क्या करा उन्होंने, हमारा जो लगेज था 45 kg इन टिकट्स, ठीक है, 45 or 40? 40 + 5 kg, 45 kg था। तो भाई उनको हमारे 2 बैग भेजने चाहिए थे, हमारे 3 बैग थे, वो हमारा 1 बैग रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, दे जस्ट सीज आवर 3 बैग, तीनों बैग उन्होंने हमारे रोक दिए शारजा में, ये बोल के कि आप पहले पेमेंट करोगे 30,000 की इंडिया में, तब जाके आपके बैग शारजा से इंडिया आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। भाई उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और फाइज़ा का जो हमने गोल्ड खरीदा था वो था। तो भाई ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो भाई मुझे तो दे नहीं थे पैसे। They didn't send us any ways that it was our right. Like we had 40 kg and they didn't send us anything, and we had very much important things in that suitcase. And say the next part of this story, when we came to New Delhi, then they said to us, like they gave us the right. They said to us that they did wrong actually. They did wrong. जब हम न्यू दिल्ली में पहुंचे
तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि सीट नंबर 19A और 19B जो है वो बैठे रहेंगे, बाकी सब पैसेंजर जा सकते हैं। तो हम लोग, हमें पता था कुछ है इसी तरीके से, तो हम बैठे रहे। तो एक स्टाफ का बंदा आता है उनका, जो ग्राउंड स्टाफ होता है, और वो कहता है कि सर जो है दिवाकर सर, आपको यहाँ पे पे करना है। मैंने कहा बताइए कितना पे करना है। बोले 19,000। देन दे से 19,000। मैंने कहा 19,000, मैंने कहा मेरे से So if it is a rule, okay, rule is something that must be mutual, huh? This is not like this, that yeah, in one airport it is different from the other airport. If it is a rule, okay, so the rule must be the same for all the airports all around the world. Why they said 30 and they said 19? उन्होंने मुझसे 30,000 मांगे, और जब मैं इंडिया में पूछा उन्होंने मुझसे 19,000 मांगे। अब तो भाई अगर तुम्हारी पॉलिसीज़ है, और मैंने जब ट्वीट करा एयर इंडिया एक्सप्रेस को, तो उनका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपका वेट जो है वो इतना है, तो वी आर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, आपको इतना पे करना होगा। मैंने कहा अगर पॉलिसी आपकी इतनी स्ट्रिक्ट है तो आपने मुझसे 30,000 की जगह 19,000 क्यों लिए? आपने 30,000 ही मांगने थे। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये इनका एक जो होता है, बोलते हैं ना माफिया, कि एक बना हुआ है कि भाई बंदा फंस गया है वहाँ पे, तो उससे कितना भी चार्ज कर लो, क्योंकि उसका बैगेज ना उसके पास है ना दूसरी फ्लाइट के पास है, वो है बीच में। तो अब तुम उससे कितना भी चार्ज करो उसको, तो वो देगा ही, वो मना नहीं करेगा। तो ये माफियागिरी जो है ये करी उन्होंने। और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मैंने इतने ज़्यादा ट्वीट करे हैं, मैं आपको सबके स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, और मैं उनको वो भी लगाऊंगा कि भाई मैं इंडियन हूँ, वो वाला इंडियन हूँ जिसने पहली बार अपना तिरंगा जो है वहाँ पे लहराया है, ईरान में लहराया है। और मैं कोई ऐसा आम इंसान नहीं हूँ जिसे आप आम इंसान समझ रहे हो। सब मैंने, जितने मेरे बारे में न्यूज़ है, फ़ाइज़ा के बारे में न्यूज़ है, मैंने सारी उनको ट्वीट कर दी। मैंने कहा अगर आपने इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे कंपनसेट नहीं किया, तो मैं आपके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, और मैं जो करना चाहूँगा मैं वो करूँगा आपके ख़िलाफ़। तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ पूरे ट्वीट के। तो उन्होंने कहा अपोलॉजी, ट्वीट में भाई ये बोलते ही हैं। फिर उन्होंने मुझे अब आखिर में दे जस्ट गिव मी अ केस नंबर दैट योर केस इज़ रजिस्टर्ड। और कितने दिन हो गए मुझे इंडिया आए हुए? भाई मेरे को 15 दिन होने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं जो आखिर में उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने मुझे केस नंबर दिया, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आप सबके सामने भाइयों। और आपने उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके, ये जो आपकी पिक्चर स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लेके एयर इंडिया एक्सप्रेस को करना है ट्वीट, #shame on एयर इंडिया एक्सप्रेस, कि तुम अपने ही देश के नागरिक को दूसरे देश में अरेस्ट कराना चाहते हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहा है। दूसरी बात इसमें यह है, जब मैं यहाँ पे मेरा लगेज आया, और आप वीडियो में देखिएगा, तो मेरी एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो ग्राउंड स्टाफ है उससे इसी बारे में बहस हो रही थी कि भाई तुम इतने पैसे क्यों मांग रहे हो। और मैंने उसको सारी चीज़ें बताई अपने बारे में, जितनी मेरे बारे में न्यूज़ है, कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, कितने लोग मुझे जानते हैं, मैंने उसे सब दिखाया। तो उसने कहा ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें समझना चाहिए था कि आप इंडियन हो और इंडियन के साथ कम से कम तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा देखिए आपके स्टाफ ने मेरे साथ ऐसा किया है और मैंने ट्वीट कर रखे हैं। तो कह रहा है कि सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपकी थोड़ी गलती है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। We are not saying this thing that all the staff are like Air India Express are bad, or all of them just behave against the rule. They're like this. No, we are not saying this thing, but we are saying this. Look, even one person in Air India, like let me put it in this way, that each person who works in India Express Air India Express, each person is the representative of the company. Of whole the company. So if somebody does something against that company, other staff, other colleagues must take action, because actually that person is losing the face, destroying the face of that company. So they have to do some action. What about that bad feeling that they gave to us? What about that time that we were just drowned in the very much baddest dress, and they didn't say, like, we say that okay we pay, okay it is 30, how much? 30,000. It is 30,000, okay we pay, but at least look, they didn't put any way in front of us, and we were dying of the stress. वहाँ पर क्या था, मैंने उनसे कहा चलो ठीक है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, 30,000 मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप जो है मुझे एक काम करो,
आप मेरे को ऑनलाइन जो है लिंक सेंड करो, मैं ऑनलाइन पे करूँगा। मेरे पास कोई इंटरनेशनल कार्ड नहीं था वहाँ पे, मेरे पास कोई ऐसा कार्ड नहीं था क्योंकि मैं अपने सारे कार्ड घर पे छोड़ के आया था। मुझे कुछ पैसा पता भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे शारजा एयरपोर्ट पे जब आप जाओगे ना, वहाँ आईफोन का शोरूम है, वहाँ मेरे ख्याल से KFC भी है, वहाँ दूसरे इंडियन, मतलब आपको शारजा एयरपोर्ट पे ऐसा लगेगा कि मैं इंडिया में ही हूँ। वहाँ सब इंडियन है, ऑल इंडियंस आर इन शारजा एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट हैं, और सब UPI ले रहे थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी एयरलाइन जो कि एयर इंडिया यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वो उसके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं था। And really, there must be an explanation for that behavior. There must be an explanation for the amount of charge that they said to us, but it was against the truth, and actually it was not the truth. So there must be that explanation. They're working not in small things. They're working in airport. क्योंकि जो उन्होंने करा है वो बहुत बुरा करा है। शी इज़ ऑलमोस्ट क्राइंग, और मुझे तो भाई That was without any kind of doubt. That was the worst trip that I had. Worst trip. ये दोस्तों, ये आपने करना है, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। Travel actually, sorry, the worst travel that I had. तो दोस्तों, भाइयों, आपने ये करना है। आप जानता हूँ मैं प्यार करते हैं मुझसे और फायज़ा से, तो अभी जाइए और ट्विटर पे टैग करके एयर इंडिया एक्सप्रेस को इस स्क्रीनशॉट को अटैच करके #ShameOnAirIndiaX पे करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।